कर लेते हैं ज्ञान योग की। तो भागवत गीता के अनुसार मनुष्य अज्ञानवश बंधन की अवस्था में पड़ जाता है। अज्ञान का अंत ज्ञान से होता है, इसीलिए भागवत में मोक्ष पाने के लिए भी ज्ञान की महत्ता को बताया गया है। भागवत गीता के अनुसार जो ज्ञान के टाइप्स हैं, फर्स्ट इज तार्किक ज्ञान। वस्तुओं के बाह्य रूप को देखकर उनके स्वरूप की चर्चा बुद्धि के द्वारा करता है। बौद्धिक अथवा तार्किक ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। तार्किक ज्ञान में ज्ञाता और अज्ञेय का द्वैत विद्यमान रहता है। दूसरा है आध्यात्मिक ज्ञान। वस्तुओं के आभास में व्याप्त सत्यता का निरूपण करने का प्रयास करता है, जबकि आध्यात्मिक ज्ञान को ज्ञान कहा जाता है। आध्यात्मिक ज्ञान में ज्ञाता और अज्ञेय का द्वैत नष्ट हो जाता है। ज्ञान शास्त्रों के अध्ययन से होने वाला आत्मा का ज्ञान है। जो व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर लेता है वह सब भूतों में आत्मा को और आत्मा में सब भूतों को देखता है। वह विषयों में ईश्वर को और ईश्वर में सबको देखता है। ज्ञान की प्राप्ति के लिए मनुष्य को अभ्यास करना पड़ता है। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने की विधि ज्ञान योग जो भगवत गीता में है, तो उसके लिए एक पद्धति का प्रयोग हुआ है। जैसे जो व्यक्ति ज्ञान चाहता है उसे शरीर, मन और इंद्रियों को शुद्ध रखना पड़ता है। इंद्रियां और मन स्वभावतः चंचल होते हैं, जिसके फलस्वरूप वे विषयों के प्रति आसक्त हो जाते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि मन दूषित हो जाता है, कर्मों के कारण अशुद्ध हो जाता है। यदि मन और इंद्रियों को शुद्ध नहीं किया जाए तो साधक ईश्वर से मिलने से वंचित हो जाता है, क्योंकि ईश्वर अशुद्ध वस्तुओं को नहीं स्वीकार करता है। मन और इंद्रियों को उनके विषयों से हटाकर ईश्वर पर केंद्रीभूत कर देना भी आवश्यक माना जाता है। इस क्रिया का फल यह होता है कि मन की चंचलता नष्ट हो जाती है और वह ईश्वर के अनुशीलन में व्यस्त हो जाता है। नेक्स्ट इज, जब साधक को ज्ञान हो जाता है तब आत्मा और ईश्वर में तादात्म्य का संबंध हो जाता है। वह समझने लगता है कि आत्मा ईश्वर का अंग है। इस प्रकार की तादात्म्यता का ज्ञान इस प्रणाली का तीसरा अंग है। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार ज्ञान योग का जो सार है वो है, गीता में ज्ञान को पुष्ट करने के लिए योगाभ्यास का आदेश दिया जाता है। यद्यपि गीता योग का आदेश देती है, फिर भी वह योग के भयानक परिणामों के प्रति जागरूक रहती है। भगवान को अपनाने के लिए इंद्रियों के उन्मूलन का आदेश नहीं दिया गया है। ज्ञान से अमृत की प्राप्ति होती है, कर्मों की अपवित्रता का नाश होता है और व्यक्ति सदा के लिए ईश्वरमय हो जाता है। ज्ञान योग की महत्ता बताते हुए भागवत गीता में कहा गया है, जो ज्ञाता है वह हमारे सभी भक्तों में श्रेष्ठ है। जो हमें जानता है वह हमारी आराधना भी करता है। आसक्ति से रहित ज्ञान में स्थिर हुए चित्त वाले यज्ञ के लिए आचरण करते हुए संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाते हैं। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। थैंक यू।